बहुत समय पहले वृंदावन की सुंदर और पावन भूमि पर हर सुबह पक्षियों के मधुर कलरव, गायों की घंटियों की मीठी झंकार और नन्हे कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक तान से आरंभ होती थी। वृंदावन के लोग बड़ा ही सरल जीवन जीते थे। वे अपनी गायों की सेवा करते, खेतों में परिश्रम करते और प्रकृति से मिले हर उपहार के लिए कृतज्ञ रहते थे। उन्हीं के बीच रहते थे नन्हे कृष्ण, मैया यशोदा और नंद बाबा के लाडले पुत्र। गांव वालों के लिए वे बस उनके प्यारे, नटखट और चंचल बालक थे। वे अभी पूरी तरह नहीं जान पाए थे कि उनके नन्हे से कान्हा ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। एक दिन कृष्ण ने देखा कि पूरे वृंदावन में असाधारण चहल पहल थी। घरों की साफ सफाई हो रही थी, स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे और बड़ी मात्रा में दूध, मक्खन, मिठाइयाँ तथा अनाज इकट्ठा किया जा रहा था। उत्सुक होकर कृष्ण नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा, सभी लोग इतनी भव्य तैयारियां क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा ने प्रेम से उत्तर दिया, कान्हा, हम बादलों के स्वामी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वे वर्षा भेजते हैं जिससे हमारे खेत लहलहाते हैं। उसी से हमारी गायों को हरी घास और हमारे परिवारों को अन्न मिलता है। इसीलिए हम हर वर्ष उनकी पूजा करके उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। कृष्ण ने शांत भाव से सब सुना, फिर पूछा, बाबा, क्या हमारी गायों को हरी भरी घास गोवर्धन पर्वत नहीं देता? क्या उसके वन हमें फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं देते? क्या उसकी जलधाराएं हमें निर्मल जल नहीं देती? नंद बाबा विचार मग्न होकर कृष्ण की ओर देखने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, हमें निश्चय ही कृतज्ञ होना चाहिए, पर हमारी पूजा प्रेम से होनी चाहिए, भय से नहीं। आइए हम गोवर्धन पर्वत, अपनी गायों और उस धरती का पूजन करें जो हमारा पालन पोषण करती है। हम निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएं और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करें। कृष्ण की वाणी में ऐसी मधुरता और गहन ज्ञान था कि सभी ब्रजवासी सहर्ष उनकी बात मान गए। शीघ्र ही गोवर्धन पर्वत के पूजन के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। चावल, मिठाइयों, फलों, मक्खन और अनेक स्वादिष्ट पकवानों के पहाड़ सजा दिए गए। गायों को स्नान कराकर सुंदर आभूषणों और फूलों से सजाया गया। ब्रजवासी भजन गाते हुए हाथ जोड़कर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। सभी ने हर्षोल्लास के साथ जयघोष किया, गिरिराज महाराज की जय, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी। ग्रामीणों की ऐसी भक्ति देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु स्वर्ग की ऊंचाइयों में देवराज इंद्र ने देखा कि वृंदावन के लोग अब उनकी पूजा नहीं कर रहे थे। उनके हृदय में अहंकार जाग उठा। वे क्रोध से सोचने लगे, इन ब्रजवासियों का इतना साहस कि वे मेरी उपेक्षा करें। उन्हें लगता है कि एक साधारण सा बालक उनकी रक्षा कर लेगा। मैं उन्हें इसका परिणाम दिखाऊंगा। क्रोध और अहंकार से अंधे होकर इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को बुलाया। जाओ, उन्होंने आदेश दिया, बिना किसी दया के वृंदावन पर टूट पड़ो, उनके घरों को जलमग्न कर दो, उनके खेतों को तबाह कर दो और उन्हें मेरी शक्ति का आह्सास कराओ। कुछ ही क्षणों में वृंदावन का निर्मल आकाश अंधकारमय हो गया। चारों दिशाओं से भयानक बादल उमड़ने लगे। आकाश को चीरती हुई बिजली चमकी। बादलों की गर्जना से धरती कांप उठी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। शांत बहने वाली यमुना भी विकराल रूप लेकर उफनने लगी। तेज बहता पानी खेतों और घरों में घुसने लगा। भयभीत गायें व्याकुल होकर रंभाने लगी और ब्रजवासी आश्रय की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। हर बीतते पल के साथ बारिश और तेज होती गई। अंततः सभी कृष्ण के चारों ओर एकत्रित हो गए। कान्हा, वे करुण स्वर में पुकार उठे, कान्हा, हमारी रक्षा करो, आप ही हमारी एकमात्र शरण है। कृष्ण ने असीम करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, डरो मत। जो पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, प्रभु उसे कभी अकेला
नहीं छोड़ते। जिस गोवर्धन पर्वत की तुमने इतने प्रेम और भक्ति से पूजा की है, आज वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर कृष्ण विशाल गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ चले। फिर अधरों पर मंद मुस्कान लिए उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर्वत के नीचे लगाई। देखते ही देखते सबको विस्मित करते हुए उन्होंने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को इतनी सहजता से उठा लिया मानो कोई बालक खेल खेल में एक छोटा सा छत्र उठा रहा हो। कृष्ण ने पुकारा, आओ सब लोग गोवर्धन की शरण में आ जाओ। अपने बच्चों, गायों और उन सभी को साथ ले आओ जिन्हें रक्षा की आवश्यकता है। तनिक भी भय मत करो। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। वहां प्रत्येक व्यक्ति, पशु और सामान के लिए पर्याप्त स्थान था। सब विस्मय से नन्हे कृष्ण को निहार रहे थे, जो अपनी छोटी सी उंगली पर उस विशाल पर्वत को धारण किए खड़े थे। कुछ लोग सोचने लगे, इतना कोमल बालक पूरे पर्वत का भार कैसे सह पाएगा। तभी ग्वाल बाल दौड़कर अपनी लकड़ियां ले आए और उन्हें पर्वत के नीचे टिका दिया। वे भोलेपन से बोले, कृष्ण तुम चिंता मत करो, हम भी पर्वत संभालने में तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके निश्चल प्रेम को देखकर कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्हें उन लकड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने ग्वाल बालों की सेवा भावना को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा निरंतर बरसती रही। फिर भी गोवर्धन पर्वत की छाया में सभी पूर्णतः सुरक्षित रहे। न किसी को भूख लगी थी, न किसी को प्यास, न किसी को थकान हुई। भला होती भी कैसे? सबकी आंखें कृष्ण के सुंदर मुख कमल पर टिकी थीं। उनकी प्रेममयी दृष्टि ही सबका आहार थी। उनकी मुस्कान ही सबकी शक्ति और उनकी दिव्य उपस्थिति सबके हृदयों को अपार शांति से भर रही थी। जो ब्रजवासी अब तक समझते थे कि वे कृष्ण की रक्षा करते हैं, आज उनके सामने सत्य प्रकट हो गया था। वास्तव में कृष्ण ही सदा से उनकी रक्षा करते आए थे। मैया यशोदा चिंता से अपने लाडले को निहार रही थी। कान्हा, तुम्हारी बाह दुख रही होगी। तुम इतनी देर से इस पर्वत को उठाए खड़े हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, जब मेरे सभी अपने मेरे पास हों, तो भला यह पर्वत मुझे भारी कैसे लग सकता है। ऐसा है प्रभु का प्रेम। जो प्रभु समस्त ब्रह्मांड का भार संभालते हैं, वे भक्त की छोटी सी प्रेम भरी भेंट से भी द्रवित हो जाते हैं। उधर इंद्र लगातार वर्षा कराते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि वृंदावन के एक भी निवासी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, तो उनका क्रोध धीरे धीरे विस्मय में बदल गया। यह बालक कौन है? उन्होंने मन ही मन सोचा। यह 7 दिनों से बिना किसी प्रयास के गोवर्धन पर्वत को कैसे धारण किए हुए है। तभी उनके हृदय में सत्य का प्रकाश हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। ये स्वयं श्री कृष्ण थे, परम प्रभु, जिनसे इंद्र को भी अपनी समस्त शक्ति प्राप्त हुई थी। उसी क्षण इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने मेघों को लौट जाने का आदेश दिया। वर्षा थम गई, काले बादल छट गए और सूर्य की सुनहरी किरणें एक बार फिर वृंदावन को आलोकित करने लगी। जब पानी उतर गया, तब कृष्ण ने सभी को आश्रय से बाहर आने के लिए कहा। अंतिम ग्वाले और अंतिम बछड़े के सुरक्षित बाहर आ जाने के बाद उन्होंने बड़ी सहजता से गोवर्धन पर्वत को पुनः उसके स्थान पर रख दिया। लोग कृष्ण की ओर दौड़े चले आए। कुछ ने उन्हें गले लगा लिया, कुछ ने उनके चरण स्पर्श किए और कुछ तो बस अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लिए उनके सम्मुख खड़े रह गए। तब इंद्र स्वर्ग से उतर कर आए और विनम्रता से श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुका दिया। वे बोले, हे प्रभु, अपनी शक्ति के मद में मैं अहंकारी हो गया और उस अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। मैं भूल गया था कि मेरी प्रत्येक शक्ति और सामर्थ्य आपसे ही मिली है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने उन्हें दंड नहीं दिया। असीम करुणा से श्री कृष्ण बोले, इंद्र, शक्ति का उपयोग
दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं। अहंकार हमें यह भुला देता है कि हमारे आशीर्वादों का वास्तविक स्रोत कौन है। अपने कर्तव्य पर लौट जाओ, पर उसे विनम्रता से निभाना। इंद्र ने पुनः प्रणाम किया और प्रभु की कृपा से उनका हृदय बदल गया। वे स्वर्ग लौट गए। उस दिन से श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक गिरिधारी कहलाए, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, और गोविंद यानी गायों, धरती और प्रत्येक प्रेममय हृदय के रक्षक। गोवर्धन लीला हमें एक शाश्वत सत्य सिखाती है। कभी कभी हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। भय हमें चारों ओर से घेर लेता है और आगे का मार्ग असंभव सा दिखाई देने लगता है। पर जब हम सच्ची श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वे स्वयं हमारा आश्रय बन जाते हैं। जो प्रभु अपनी छोटी उंगली पर पर्वत उठा सकते हैं, वे हमारे हृदय का बोझ भी अवश्य उठा सकते हैं। हो सकता है हमें हर समय उनका हाथ दिखाई न दे, पर उनकी कृपा और रक्षा सदा हमारे साथ रहती है। वे हमसे केवल इतना चाहते हैं कि हम उनका स्मरण करें, उन पर विश्वास रखें और उनकी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे प्रेम से पुकारता है तो श्री कृष्ण अवश्य आते हैं। आशा है भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। इसी तरह की कहानियों के लिए और दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से मिल सकें।